आप इस लोकतंत्र में इतने बड़े पद पर और इतनी बड़ी गरिमा पर बैठे हुए व्यक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आप अपनी मस्खरी के लिए करें, ये मुल्क के लिहाज से अच्छा नहीं है। ये हुँ, पहले भी आप कर चुके हैं। जब वो उपराष्ट्रपति पद पर थे तब भी आप ये काम करते थे और हुँ। उपराष्ट्रपति पद से हटे फिर भी आप ये काम करते हैं। यानी कि कांग्रेस अपनी कुत्सित मानसिकता से कब बाहर आएगी, ये देश जानना चाहता है कि कब इस कुत्सित मानसिकता से आप बाहर आएंगे, कब इसको मिमिक्री के, कब मखौल का, कब इसको आप इससे बाहर निकल के आएंगे। आपको अगर चिंता है तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय बना हुआ है जिसमें आप जाएंगे सदन में, आप ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल आपके नेता को करना चाहिए। अगर राहुल जी को आप सिखा देते कि भाई इतना जाकर के जरा उपराष्ट्रपति का कुशल से पूछ लीजिए, उनका कार्यालय है सदन में, वहां जाकर एक बार पूछिए कि कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे क्या उनकी हालत है, मैं उनके क्या सहयोग कर सकता हूँ, उनके जांच पुरसी मैं करना चाहता हूँ। तो इस देश को अच्छा लगता। कम से ईशान त्यागी जैसे भाई को राहुल जी को पुनीता समझाना जी, चाहिए कि भाई जी, 91 92 100 चुनाव हम जी लड़ते ही नहीं बोलिए, हार रहे बोलिए राहुल जी ईशान आपके त्यागी जी। चक्कर में। राहुल जी आपको कुछ सोच होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए, ईशान त्यागी जैसा सोचना इनको बोलने चाहिए। ठीक है, दीजिए। धनंजय जी तो मैं आपके राहुल जी पास आऊँगी। ईशान त्यागी जी। पुनीता जी, हुँ, हमारे यहाँ ये सिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो हुँ, बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, तो उसको उसके घर से नहीं निकाला जाता। अगर सरकार ये चाहती तो उनको ये आवास खाली नहीं करने देती। लेकिन ये सरकार इतनी कुंठित मानसिकता से प्रेरित है, प्रधानमंत्री जी इतने चिढ़े हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब से, दो हुँ, कारणों की वजह से। क्योंकि एक तो जो उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाने का काम किया, और हुँ, एक दूसरा कि जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो हम मोशन लेकर आए थे, हुँ, उसको जगदीप धनखड़ जी ने एक्सेप्ट करने का काम किया। वहां सरकार सोती हुई पाई गई। तो इसलिए क्योंकि वो जब तक वो संवैधानिक मूल्यों को हनन कर रहे थे, जब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ठीक है, कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, तब तक तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वही मीठा मीठा गप गप वाली बात, और कड़वा कड़वा थू थू। और जब वो उनको कड़वे लगने लग गए तो उनको निकाल दिया गया। अब ठीक है। उनका जो कार्यालय की इन्होंने बात करी, हुँ, उनके कार्यालय में एक मीटिंग रखी थी उन्होंने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। हुँ, उसमें जेपी नड्डा साहब को और किरण रिजिजू जी को जाना था, वहां पहुंचना था। वो हुँ, नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? उनका अपमान करने के लिए नहीं पहुंचे। आप ठीक है, चाहते तो उस मीटिंग में जा सकते थे ना। और उसके ही तुरंत बाद, कुछ घंटों बाद, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और रही बात, ठीक देखिए, है। उन्होंने क्योंकि बोला कि हम गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, हुँ। हमने देखा राहुल गांधी जी ने किस तरह से दिखाया चलिए ठीक कि है, जीरो ईशान जीरो त्यागी जी एड्रेस और आप। धनंजय गिरी जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, इसके पीछे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार यही सवाल भी उठा रहा है कि आज जो चुनाव उपराष्ट्रपति का हो रहा है वो जबरदस्ती थोपा गया चुनाव है और जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया इसके पीछे की वजह भी लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछ रहा है। हालांकि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है और वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इस पर इंडिया न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।